जीम आएगा। क्या आएगा? जीम। तो जीम लिखना हमें नीचे की थ्री लाइन्स पे, ठीक है। फर्स्ट लाइन से शुरू करना, सेकंड लाइन में आपने जीम स्टार्ट करना और नीचे 3 लाइन तक लिख देना। 3 लाइन के नीचे जीम लाइन। तो जीम के डॉट कितने होते हैं? एक होता है, वो भी उसके अंदर होता है, ठीक है। अंदर लगाना, उसके ऊपर दाएं बाएं नहीं लगाना, जीम के अंदर डॉट लगाना है। साथ यहाँ पे आपने जीम का सिरा भी बनाना है। जीम का सिरा कौन सी लाइन में आएगा? मिड की 2 लाइन्स, दरमियान की 2 लाइन्स में आपने प्यारा सा जीम का सिरा लिखना है। नीचे नीचे आप जीम लिखेंगे, साथ जीम का सिरा लिखेंगे, फिर आप वो जीम लिखेंगे, जीम का सिरा, फिर जीम लिखेंगे, फिर जीम का सिरा लिखेंगे। जब आप वो लिख लेंगे उसके बाद नीचे पिक्स है, तो पिक्स पे क्या बना हुआ है? जूता। जीम से क्या बनता है? जूता। तो आपने जूते पे कलर करने हैं ब्राउन, प्यारे प्यारे से आपने ब्राउन कलर करने हैं। अब हम पेज नंबर 11 ओपन करेंगे। पेज नंबर 11 में जीम के बाद क्या आता है? जे आता है। जीम के बाद क्या आता है? जे। तो आपने जे लिखना है, जिस तरह आपने जीम बनाया उसी तरह आपने जे बनाना है। जे बनाना है नीचे की 3 लाइन्स में, उसी तरह से जे जीम लिखा है उसी तरह जे बनेगा, लेकिन जे के डॉट कितने होते हैं? 3 होते हैं। जे के डॉट कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आपने उसके अंदर जी की तरह जे में 3 डॉट लगाने हैं और साथ जे का सिरा लिखना है। मिड की मतलब दरमियान की 2 लाइन्स में रहे, ठीक है। जे का सिरा नीचे नीचे जे लिखना है, जे का सिरा लिखना है प्यारा प्यारा सा। उसके बाद नीचे ये पिक्स बनी होगी, तो पिक्स कौन सी बनी हुई है? ये चिड़िया। क्या बनी हुई है? चिड़िया। तो चिड़िया कौन से कलर की होती है? ब्राउन। चिड़िया कौन सी कलर की होती है? ब्राउन। तो आपने यहाँ पे ब्राउन कलर करने हैं चिड़िया पे। अब हम वर्ड बुक का पेज नंबर 12 ओपन करेंगे। तो आप लोग मुझे बताओ, जे के बाद क्या आता है? हे आता है। जे के बाद क्या आता है? हे। जे के बाद क्या आता है? हे। हे भी आपने नीचे की 3 लाइन्स में लिखना, ठीक है। और हे का सीधा दरमियान की 2 लाइन्स में लिखना। हे पे ना डॉट आता है ना तोय आती है, कुछ भी ना। तो हे सिर्फ सिंपल आपने जिस तरह ये लिखी हुई है उसी तरह हे लिखना है। हे का सिरा भी इसी तरह मिड की 2 लाइन्स में लिखना, ठीक है। 2 लाइन से नीचे ना। उसके बाद आपने प्यार प्यार से हे लिख लिया। हे लिखने के बाद यहाँ पे आपका क्या बना हुआ है? पिक्स पे क्या बना हुआ है? हलवा। क्या बना हुआ है? हलवा। तो हम लोगों ने हलवे पे प्यार से कलर करने। अब हम पेज नंबर 13 ओपन करेंगे। तो पेज नंबर 13 में हे के बाद क्या आता है? खे आता है। पेज नंबर 13 में क्या आता है? खे लिखा हुआ है। तो हे के बाद क्या आया? खे। तो आपने यहाँ पे खे लिखना है नीचे की 3 लाइन्स में, और खे के ऊपर क्या आता है? डॉट आता है। खे के ऊपर डॉट होता है, खे के अंदर डॉट नहीं लगाना, ठीक है। खे के ऊपर डॉट कितने लगाने हैं? 1 लगाना। और मिड की दरमियान की 2 लाइन्स में आपने खे का सीधा बनाना है। इसी तरह प्यार प्यार सामने नीचे नीचे खे लिखना है, खे के साथ खे का सिरा लिखना है, ठीक है। जब आप लोग लिख लेंगे, नीचे पिक्स है तो पिक्स पे कलर कौन से? पिक्स पे क्या बना हुआ है? खरगोश। क्या बना हुआ है? खरगोश। खरगोश पे कलर कौन से होते हैं? ब्राउन। कौन से कलर होते हैं? ब्राउन। आप लोगों ने प्यार प्यार से ब्राउन कलर करने हैं खरगोश में। अब हम पेज नंबर 14 ओपन करेंगे। तो पेज नंबर 14 में क्या है? एक्टिविटी है। अन्य मुद्दा से लेके खेती कर आप लोगों ने लिखना है। अन्य मुद्दा से लेके खेत तक आपने लिखना। याद रहे साथ आप लोगों ने सिरे भी लिखने हैं, ठीक है। अली मुद्दा के साथ सिरा नहीं होता, अलिफ के साथ सिरा नहीं होता। बेस लेके खेत कर सिरे हैं, तो आप लोगों ने बेस लेके खेत कर उसके साथ सिरे भी लिखने हैं मिड की 2 लाइन्स में, ठीक है। सिरे कितनी लाइन्स में होते हैं? मिड दरमियान की 2 लाइन्स पे सिरे लिखते हैं। जब आप लोग अलिफ से लेके खेत कर सिरों के साथ लिख लेंगे, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है नुक्ते लगाएं। अली मुद्दा के सबसे पहले क्या आता है? अली मुद्दा के ऊपर क्या आती है? मद आती है। तो यहाँ पे मद नहीं है तो आप लोग यहाँ पे मद बनाएंगे। उसके बाद क्या आता है? अलिफ। अली मुद्दा के बाद क्या आता है? अलिफ। तो अलिफ लिखेंगे सिंपल, अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं होता, उसको छोड़ दें।
अलिफ के बाद क्या आता है? बे। तो बे के डॉट कितने होते हैं? एक। कहाँ पे होता है? ऊपर या नीचे? नीचे होता है, तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे एक नीचे। तो बे के बाद क्या आता है? पे। तो पे के डॉट कितने होते हैं? तीन। कितने डॉट होते हैं? तीन। कहाँ पे आएंगे? ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे? नीचे तीन डॉट आएंगे। ठीक है, अब हमने लिख लिया, अलिमुद्दा भी लिख लिया, अलिफ भी लिख लिया, बे भी लिख लिया, पे भी लिख लिया। तो पे के बाद क्या आया? ते। पे के बाद क्या आया? ते। तो ते के डॉट कितने होते हैं? टू होते हैं। टू सो ते के डॉट कितने होते हैं? दो होते हैं। तो ते के ऊपर आप लोग दो डॉट लगा देंगे। ते के बाद क्या आता है? टे। तो टे के ऊपर क्या आती है? तोइन। तोइन बनाएंगे। उसके बाद क्या आता है? से। तो से के डॉट कितने होते हैं? तीन। कितने डॉट होते हैं? तीन। कहाँ पे होते हैं? ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं? ऊपर होते हैं। तो आप लोग तीन डॉट ऊपर लगाएंगे। से के बाद क्या आता है? जीम। तो जीम के डॉट कितने होते हैं? एक। वो भी कहाँ पे होता है? जीम के अंदर। तो जीम के अंदर कितने डॉट लगाएंगे हम? एक। तो जीम के बाद क्या आया? चे। तो चे के डॉट कितने होते हैं? चे के डॉट कितने होते हैं? थ्री होते हैं। तो हम चे के अंदर थ्री डॉट्स लगाएंगे। चे के बाद क्या आता है? हे। हे पे कुछ आता है? डॉट तो कुछ आती है? हे पे कुछ भी नहीं आता। हे हम वैसे छोड़ देंगे। हे के बाद क्या आता है? खे। खे पे कितने डॉट होते हैं? एक। खे पे डॉट कितने होते हैं? एक। कहाँ पे होते हैं? अंदर लगाएंगे हम ऊपर लगाएंगे? खे का डॉट ऊपर होता है, तो हम ऊपर एक डॉट लगाएंगे। अब नीचे लिखा है हरूफ को तरतीब से लिखें। अब जो नीचे अलिफ बे लिखी हुई है, क्या तरतीब से है? नहीं ना, आपने यहाँ पे तरतीब यहाँ पे लिखना तरतीब से। आपने अलिफ बे लिखनी है। अलिमुद्दा से लेके चेंज कर है आप लोगों की अलिफ बे। तो आपने सबसे पहले क्या आता है? अलिफ आता है सबसे पहले? नहीं आता। सबसे पहले क्या आता है? अलिमद्दा आता है। तो यहाँ पे आप लोग अलिमद्दा लिखेंगे। फिर तो इसी स्पेस देखें। अलिमद्दा के बाद क्या आता है? अलिफ आता है। तो यहाँ पे आप लोग अलिफ लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है? पे आता है अलिफ के बाद? नहीं, पे के बाद क्या लिखा हुआ? ये बे लिखा हुआ। तो अलिफ के बाद क्या आता है? बे। तो यहाँ पे आप प्यारा सा बे लिखेंगे अलिफ के बाद, थोड़ी सी जगह छोड़ के। ठीक है, साथ साथ जोड़ के नहीं लिखना। बे लिखेंगे, बे को हम कटिंग कर देंगे। अब बे के बाद क्या आता है? पे आता है। तो पे कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। तो पे को हम कटिंग कर देंगे। तो पे के थोड़ी सी जगह छोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे। पे के बाद क्या आता है? टे आता है, ते आता है या से आता है? तो पे के बाद क्या आया? ते। तो हमने ते को कटिंग कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा हमने ते लिख दिया। ते के बाद क्या आया? टे। तो हमने यहाँ पे टे लिख दिया ते के बाद। फिर टे के बाद क्या आया? से। तो यहाँ पे हम कटिंग करके से लिख देंगे। से के बाद क्या आया? जीम। जीम लिखेंगे। फिर चे रह गया, फिर हम चे लिखेंगे। इसी तरह आप लोग तरतीब से अलिफ बे लिखेंगे अपनी वर्क बुक पे। अब हम पेज नंबर 15 ओपन करते हैं। 15 में एक्टिविटी है अलिमुद्दा से लेके खेती का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है दुरुस्त हरूफ पर सही का निशान लगाना आपने। ठीक है, सबसे पहले ये कौन सी पिक्स बनी हुई है? जूता। क्या बना हुआ है? जूता। तो जूता किससे बनता है? हे से बनता है, जीम से बनता है या अलिफ से बनता है? तो जूता किससे बनता है? जीम से। तो हम जीम पे निशान लगाएंगे। जैसे आप लोग टिक का निशान लगाते हैं वैसे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद दूसरी पिक कौन सी है? ये क्या बना हुआ है? खरगोश। क्या बना हुआ है? खरगोश। खरगोश किससे बनता है? खे से बनता है, लाम से बनता है या मीम से बनता है? खे से बनता है। तो खे कहाँ पे है? ये रहा। तो हम इस पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अब तीसरी पिक्स है, ये क्या बना हुआ है? हलवा। क्या बना हुआ है? हलवा। तो हलवा किससे बनता है?
हे से बनता है, मीम से बनता है या बे से बनता है। तो हलवा किससे बनता है? हे से। तो हे कहाँ पे है? फर्स्ट पे। तो यहाँ पे आपने टिक कर देना। अब सेकंड ऑप्शन है खाली जगह पूर्ण करें। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक बनी हुई है, तो आपने यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अली बंदा। क्या लिखा हुआ है? अली बंदा। तो अली बंदा के बाद क्या आता है? अलिफ आता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? अलिफ। अलिफ के बाद क्या लिखा हुआ है? बे। तो बे के बाद क्या आता है? पे। तो पे के डॉट कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। तो डॉट ऊपर लगाएंगे कि नीचे लगाएंगे? पे के नीचे लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ते लिखा हुआ है। तो ते के बाद क्या आता है? टे। तो टे के ऊपर क्या आई? तोय। तोय ऊपर आती है, नीचे नहीं आती, ठीक है। से के बाद क्या आता है? जीम। जीम के डॉट कितने होते हैं? 1। कितने डॉट होते हैं? 1। अब ये क्या लिखा हुआ है? चे। तो चे के बाद क्या आया? हे। चे के बाद क्या आया? हे। हे लिखेंगे। हे पे ना डॉट होता है ना तोय होती है, कुछ नहीं होता, सिर्फ सिंपल हम हे लिखेंगे। अब हम नीचे क्या लिखा हुआ है? नुक्ते लगाने। जैसे हमने ऊपर डॉट लगाए थे उसका नीचे डॉट लगाना। अब यहाँ पे सबसे पहले अलिफ लिखा हुआ, सबसे पहले अलिफ आती है? नहीं, अलिफ मद्दा आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अलिफ मद्दा का अलिफ के ऊपर मद बनाएंगे। फिर अलिफ आता है, बे का डॉट लगा हुआ है। बे के बाद क्या आता है? पे। तो पे के डॉट कितने होते हैं? 3 होते हैं। पे के डॉट कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो यहाँ पे एक डॉट लगा होगा, तो यहाँ पे आपने 2 डॉट्स लगाने हैं, ठीक है। तो पे के बाद क्या आया? टे। तो टे के डॉट कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो टे के डॉट कहाँ होते हैं? ऊपर में नीचे? ऊपर होते हैं। तो नीचे वाला डॉट आप कटिंग कर देंगे, ऊपर 2 डॉट्स लगा देंगे। टे के बाद क्या आया? टे के बाद क्या आता है? टे। तो नीचे से हम डॉट कटिंग कर देंगे, ऊपर क्या बनाएंगे? तोय बनाएंगे। फिर टे के बाद क्या आया? से के डॉट कितने होते हैं? 3 होते हैं। से के डॉट कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन कहाँ पे होते हैं? से के ऊपर होंगे कि नीचे होंगे? ऊपर होंगे। तो हम नीचे डॉट कटिंग करके ऊपर 3 डॉट्स लगा देंगे। से के बाद क्या आया? जीम। जीम के डॉट कितने होते हैं? 1। यहाँ पे हम अंदर 1 डॉट लगाएंगे, ठीक है, ऊपर नहीं डॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या आता है? चे। क्या आता है? चे। चे के डॉट कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो यहाँ पे हम 1 2 3 डॉट्स लगा देंगे अंदर, ठीक है। हे कि कोई डॉट नहीं होता था, हम इसको छोड़ देंगे। हे के बाद क्या आता है? खे। खे के बाद क्या आता है? खे। तो खे के डॉट कितने होते हैं? 1। खे के डॉट कितने होते हैं? 1। और वो कहाँ पे होता है? अंदर लगाएंगे, हम ऊपर लगाएंगे, ऊपर डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब हम वर्ब बुक का पेज नंबर 16 ओपन करते हैं। अब हमने अली मुद्दा से लेके खे तक हमने अली पे भी लिख ली, उसकी एक्टिविटी भी कर ली। अब आप लोग बताएं खे के बाद क्या आता है? दाल। खे के बाद क्या आता है? दाल। तो अब हम दाल लिखेंगे। दाल कितनी लाइन्स में लिखेंगे? मिड की मतलब 2 लाइन्स जो है वहाँ पे हम दाल लिखेंगे, ठीक है। मिड की 2 लाइन्स में हम दाल लिखेंगे। दाल का सीधा नहीं होता, तो हम सिंपल सिर्फ दाल दाल नीचे नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। दाल पे ना डॉट होता है ना तोय होती है, सिंपल सिर्फ दाल बनानी है। तो दाल के नीचे ये पिक्स बनी हुई है। तो पिक्स क्या बनी हुई है? दरवाज़ा। क्या बना हुआ है? दरवाज़ा। तो दाल से क्या बनता है? दा दरवाज़ा। तो दरवाजे पे आपने प्यारे से कलर करने हैं। अब हम पेज नंबर 17 ओपन करेंगे। अब आप लोग बताओ दाल के बाद क्या आता है? दाल। दाल के बाद क्या आता है? दाल। दाल के ऊपर कुछ भी नहीं आता था, अब दाल के ऊपर क्या आती है? तोय। दाल के ऊपर क्या आएगी? तोय। तो मिड की 2 लाइन्स में आप लोग दाल बनाएंगे, फिर लाइन के ऊपर छोटी सी ना ऊपर तोय बनाएंगे, ठीक है। दाल के साथ आपने
तोय को मैच बिल्कुल नहीं करना, उसके साथ जोड़ के बिल्कुल नहीं बनाना। दाल और तोय के दरमियान थोड़ा सा पास होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ जोड़ के बिल्कुल नहीं बनानी। तो दाल का भी सीरा नहीं होता, तो हम सिंपल दाल नीचे नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। जब आप लोग लिख लेंगे तो नीचे पिक्स बनी होगी। तो पिक्स की क्या बनी हुई है, डब्बा। क्या बना हुआ है, डब्बा। तो डब्बा पे कलर कौन से होते हैं, ब्राउन। डब्बे में कलर कौन से होते हैं, ब्राउन। अब हम पेज नंबर 18 ओपन करेंगे। अब आप बताओ दाल के बाद क्या आता है, जाल। दाल के बाद क्या आता है, जाल। तो हम जाल का सिरा भी नहीं होता, तो जाल आपने मिड की 2 लाइन्स में, मतलब दरमियान की 2 लाइन्स में आपने दाल लिखी। जाल के ऊपर क्या आता है, एक डॉट आता है, ठीक है। तो दाल के ऊपर हम एक डॉट डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जाल। जिस तरह ऊपर जाल लिखा हुआ है उसी तरह हम नीचे नीचे जाल लिख देंगे। जाल का भी सीरा नहीं होता, ठीक है। इसी तरह हम नीचे नीचे जाल लिख देंगे। जाल के नीचे क्या बना हुआ है, ज़ख़ीरा। जाल से क्या बनता है, ज़ख़ीरा। तो ज़ख़ीरा की पिक्स बनी हुई है, तो ज़ख़ीरा पे कलर कौन से होंगे, ब्राउन कलर करेंगे, ठीक है। अब हम पेज नंबर 19 ओपन करेंगे। अब आप लोग बताओ जाल के बाद क्या आता है, जाल के बाद क्या आता है, रे आता है। रे के बाद अरे भी आती है। रे के बाद क्या आता है, अरे। रे और अरे दोनों के सिरे नहीं होते, तो हम नीचे नीचे रे लिखेंगे। फिर ऊपर फिर क्या लिखा हुआ है, रे। फिर हम दोबारा फिर नीचे रे लिखेंगे। फिर ऊपर, अब हमने रे लिख लिया, अब हम क्या लिखेंगे, अरे। नीचे नीचे हमने अरे लिखना है, फिर आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, फिर आपने अरे लिखना है। तो रे और अरे ये भी मिड की 2 लाइन्स पे लिखना है, ठीक है। रे के ऊपर कुछ भी नहीं आता, ना डॉट आता है ना तोय आती है, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो रे के बाद आता है अरे, तो अरे के ऊपर क्या आती है, तोय आती है। तो आपने लाइंस के ऊपर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तिकड़ आपने अरे बनानी है छोटी सी। रे और तोय को बिल्कुल साथ नहीं जोड़ना, ठीक है, थोड़ा सा फासला छोड़ना है आपने। जब आप लोग रे और अरे लिख लेंगे उसके नीचे आपकी पिक्स बनी होगी। तो ये पिक्स पे क्या बना हुआ है, रेलगाड़ी। रे से क्या बनता है, रेलगाड़ी। और अरे से क्या बनता है, पहाड़। अरे से क्या बनता है, पहाड़। अरे से क्या बनता है, पहाड़। तो आपने रेलगाड़ी पे कलर करने के प्यारे से ग्रीन कलर करना है, ग्रीन और येलो कलर करना है, ठीक है। और पहाड़ पे आपने कलर करना है ब्लू। अब हम पेज नंबर 20 ओपन करेंगे। तो अब मुझे बताओ अरे के बाद क्या आता है, जे। अरे के बाद क्या आता है, जे। तो जे का भी सिरा नहीं होता, तो आपने दरमियान की 2 लाइन्स में रे लिखनी है और ऊपर एक डॉट लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, जे। इसी तरह नीचे नीचे आप लोगों ने 3 लाइन्स पे जे लिखने का, ठीक है। नीचे नीचे आप लोगों ने क्या लिखना है, जे लिखना है यहाँ पे। तो जे लिखने के बाद नीचे ये पिक्स बनी हुई है। पिक्स पे क्या बना हुआ है, ज़राफ़ा। क्या बना हुआ है, ज़राफ़ा। तो जे से क्या बना, ज़राफ़ा। तो ज़राफ़े पे आपने कलर कौन से करने हैं, ऑरेंज। कौन से कलर करने हैं, ऑरेंज। अब हम वर्कबुक का पेज नंबर 21 ओपन करेंगे। तो 21 पे आप लोग मुझे बताओ जे के बाद क्या आता है, से। जे के बाद क्या आता है, से। तो आपने यहाँ पे से लिखना है। दरमियान की 2 लाइन्स में हमने पहले रे बनानी है और से के ऊपर डॉट कितने होते हैं, 3। से के ऊपर डॉट कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आपने दरमियान की 2 लाइन्स में आपने रे लिखा, ऊपर 3 डॉट्स लगानी है, ठीक है। से का भी सीरा नहीं होता, तो सिंपल आपने से लिखते जाना नीचे नीचे। जब आप लोग लिख लोगे तो नीचे ये क्या बना हुआ है, सालाबाड़ी। क्या बना हुआ है,
तो आपने प्यार प्यार से साला वाली पे कलर करनी है। अब हम वर्ड बुक का पेज नंबर 22 ओपन करेंगे। अब हम एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। अलीमदद से लेके से तक सब बच्चों ने ओपन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों की पिक्स होगी। यहाँ पे पिक्चर है, ये क्या बना हुआ है, तितली। क्या बना हुआ है, तितली बनी हुई है। तो तितली किससे बनती है, ते से। तितली किससे बनती है, ते से। तो यहाँ पे आप लोग ते लिखेंगे। ते के डॉट कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगली पिक कौन सी है, अंगूर। अगली पिक कौन सी बनी हुई है, अंगूर। तो अंगूर किससे बनता है, अलिफ से। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, अलिफ। अब हम अगली पिक देखते हैं। ये क्या बना हुआ है, टोकरी। क्या बना हुआ है, टोकरी। तो टोकरी किससे बनती है, टे से। टोकरी किससे बनती है, टे से। तो टे के ऊपर क्या आती है, तोय। टे के ऊपर क्या आती है, तोय। अब हमने यहाँ पे प्यार से टे लिखना है, टे के ऊपर छोटी सी तोय बनानी है। अब अगली पिक्स पे क्या बना हुआ है, जे, ज़राफ़ा। तो यहाँ पे हम ज़राफ़ा किससे बनता है, जे। तो हम यहाँ पे जे लिखेंगे। तो जे पर डॉट कितने होते हैं, 1। जब आप लोग यहाँ पे जे लिख लेंगे, अब नीचे देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, इमला लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपने अली मदद से लेके से तक नहीं लिखी इमला। कुछ वर्ड आपको ट्यूशन बाजी या मामा से कहना, आपको कुछ भी वर्ड बता दें। तो यहाँ पे आप लोगों ने अली मदद लेके से तक इमला लिखनी है, ठीक है। तकरीबन आप लोग यहाँ इस लाइन पे 5 वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। नीचे आपकी क्या लिखी हुई है, खाली जगह पूरी करनी है आपने। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अलिफ लिखा हुआ। अलिफ के बाद क्या आता है, बे। तो यहाँ पे आप लोग बे लिखेंगे। बे के बाद ये क्या लिखा हुआ है, ते। तो ते के बाद क्या आता है, टे। तो यहाँ पे आप लोग टे लिखेंगे। से के बाद क्या आता है, जीम। तो आप लोग यहाँ पे जीम लिखेंगे। जीम के बाद क्या लिखा हुआ है, चे। क्या लिखा हुआ है, चे। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे चे लिखेंगे। जीम के बाद चे आता है। चे के बाद क्या आता है, हे। तो यहाँ पे आप लोग हे लिखेंगे। हे के बाद क्या आता है, खे। तो खे लिखा हुआ है। खे के बाद क्या आता है, दाल। तो यहाँ पे आप प्यार साथ दाल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दाल लिखा हुआ है, जाल भी लिखा हुआ है। तो जाल के बाद क्या आता है, रे। क्या आती है, रे। तो यहाँ पे आप लोग रे लिखेंगे। रे के बाद क्या आता है, रे, जे। तो जे के बाद क्या आता है, से। क्या आता है, से। तो यहाँ पे आप लोग से लिखेंगे, ठीक है। अब हम वर्ड बुक का पेज नंबर 23 ओपन करेंगे। उस पर भी हम एक्टिविटी करेंगे, अली मदद लेके से तक। यहाँ पे आप लोग अली मदद लेके से तक आप लोग अली मदद से लेके से तक लिखेंगे। साथ आप लोग सीरे भी लिखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, नुक्ते लगाएं। अलिफ ऊपर कोई डॉट होता है, नहीं होता। अलिफ को छोड़ लें। बे के डॉट कितने होते हैं, 1 लगे हुए हैं। अलिफ के बे के बाद क्या आता है, पे। तो पे के डॉट कितने होते हैं, 3। तो यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ, तो 2 डॉट्स और लगा तो क्या बन जाएगा, पे। तो पे के बाद क्या आता है, ते। तो ते के डॉट कितने होते हैं, 2। तो एक डॉट नीचे से हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि ते का डॉट हम ऊपर लगाते हैं ना, तो ते के डॉट ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे 2 डॉट्स लगा देंगे। ते के डॉट लगाने के बाद आगे क्या आता है, टे। तो टे के डॉट होते हैं, तो हम डॉट कटिंग कर देंगे, ऊपर क्या बना देंगे, तोई। टे के बाद क्या आता है, से के डॉट कितने होते हैं, 3। तो ऊपर 3 डॉट्स लगा देंगे, नीचे डॉट हम कटिंग कर देंगे। तो से के बाद क्या आता है, जीम। तो जीम के डॉट कितने होते हैं,
एक, तो अंदर हम एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद जीम के बाद क्या आता है, चे। तो चे के डॉट कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हम यहाँ पे 3 डॉट्स लगा देंगे चे के अंदर। चे के बाद क्या आता है, हे। हे पे कोई डॉट नहीं होता तो हम छोड़ देंगे। हे के बाद क्या आता है, खे। तो खे के डॉट कितने होते हैं, 1। खे के डॉट कितने होते हैं, 1। अब आगे देखें, ये क्या लिखा हुआ है, दाल। दाल तो कोई डॉट नहीं होता, ना तो ही होती है, दाल सिर्फ सिंपल दाल लिखते हैं हम, ठीक है। तो दाल के बाद क्या आती है, दाल। तो दाल के ऊपर क्या आती है, तोय। तो यहाँ पे हम तोय बना देंगे। दाल के बाद क्या आता है, जाल। तो जाल के ऊपर हम एक डॉट बना देंगे। जाल के बाद क्या आता है, रे। रे पे कुछ भी नहीं आता। आगे क्या है, अड़े। तो अड़े के ऊपर क्या आती है, तोय। तो हम तोय बना देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या आता है, जे। तो जे के डॉट कितने होते हैं, 1। यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या आता है, से। तो से के डॉट कितने होते हैं, 3। तो यहाँ पे हम 3 डॉट्स ऊपर लगा देंगे। अगला सवाल है कॉलम मिलाने। यहाँ पे आपके हरूफ लिखे हुए हैं और आगे यहाँ पे उसके सामने पिक्स बनी हुई है। अब आपने बताना है ते से बनता क्या है, से क्या बनता है, अली से क्या बनता है। अब आप दो यहाँ से पिक्स ढूंढनी है तो उसके साथ मैचिंग करनी है। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, ते। तो ते से क्या बनता है, ये पहली पिक्स क्या है, समर। समर नहीं है बनता। इसके नीचे क्या है, आम। आम भी नहीं बनता ते से। तो ते से क्या बनता है, तितली। क्या बनता है, तितली। तो हम तितली को ते के साथ मैच कर देंगे। अगला हरूफ क्या लिखा हुआ है, से। तो से क्या बनता है, आम बनता है या समर बनता है, समर बनता है। तो हम समर को से के साथ मैच कर देंगे। अगला हरूफ क्या है, अलीमद्दा। तो अलीमद्दा से क्या बनता है, आम। तो हम आम को अलीमद्दा के साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह आपकी वर्ड बुक 23 तक फिल हो जाएगी। तो आप लोगों ने प्यार प्यार काम करना है अलीमद्दा से लेके से तक, ठीक है। ये आप लोगों का यूनिट नंबर 1 है। इस तरह आपको अच्छी तरह पढ़ना है और अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और प्यार प्यार लिखना है और इस तरह लर्न भी करना है, ठीक है।